अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज के हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैं आपको चंद अपने एनालिसिस, मेरे जो खदशात हैं और कुछ सोर्सेज से जो मैंने कंफर्म किए खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इमरान रियाज के साथ आगे क्या होने वाला है, इनको कितनी देर तक पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा, और इसके साथ साथ अगर चकवाल से वो बरी होते हैं तो फिर किस पुलिस स्टेशन की बारी होगी और इस तरह ये मामला कब तक जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं कभी दूसरी वीडियोस में नहीं कहा कि आप पूरा देखें, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास वक्त है तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एक तो वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो पसे पर्दा चीजें हो रही है इस वक्त, जो मुझे और आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ लोग इस मामले को इंतहाई दूसरी नाजुक पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेकर जा रहे हैं। वो किसी भी तरीके से इमरान रियाज को 6 माह तक जुदकोब रखना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर इसको रिहा नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करेंगे इसके साथ, किस तरीके से इसको मजीद कंट्रोल में रखेंगे और क्या स्ट्रेटेजी होगी, मैं आपको बड़ी डिटेल से आगाह करूंगा और अपने एनालिसिस भी इस हवाले से दूंगा। और मेरे जो खदशात है, जो इस वक्त कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेरे सोर्सेज ने मुझे दी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज समझिएगा कि जब भी पाकिस्तान में आप कोई ऐसा नैरेटिव लेकर चलते हैं कि खास तौर पर उन लोगों को नागवार गुजरता है, वो लोग कौन है आप जानते हैं, तो वो अपने असल रूप में आ जाते हैं। फिर आपको इस पे तब्दीली करना या इसमें आपको तफर्रुका करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्द बनता है तो किन वजूहात के बिना पर बनता है, आपको इससे मालूम हो जाएगा। पाकिस्तान में अगर कोई बागी बनता है तो किन वजूहात के बिना पर बनता है, आपको यह भी वाज़ेह हो जाता है। पाकिस्तान में अगर कोई बंदूक उठाता है और रियासत मुखालिफ बन जाता है तो क्यों बन जाता है, यह बड़ा अहम सवाल है। और इस तमाम तर सवालों को इस कहानी से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। उस खबर की तरफ मैं आता हूं जो इमरान रियाज के साथ होने वाला है, और वो 100% वही चीज होगी और आप देखेंगे। मैंने 2 दिन कबल कहा था कि जब अटक इनको लेकर गए, मैंने कहा ये महीने तक मामला चलेगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये 6 माह तक ये मामला चला जा सकता है। और वो किस तरह लेकर जा सकते हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, तो मैं वो बता रहा था कि जब रियासत की पॉलिसीज किसी एक शहरी के लिए बड़े मखसूस कर दिए जाए और उनको ऐसा लगे कि यार मैं कोई गद्दार हूं, मैंने कोई गद्दारी की है, आखिर मेरे साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, किसी दूसरे मुल्क का एजेंट हूं, कहीं पर मैंने किसी ये खुदा ना खास्ता कह दिया कि बस मैं ही सब कुछ हूं, या रियासत के खिलाफ मैंने बंदूक उठाए, आखिर इस तरह सलूक क्यों किया जा रहा है। ये सवालात आपके जहन में आते हैं, ये सवालात आपके जहन में जन्म लेते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। मिसाल यूं समझिए कि आप रहते हैं फाटा में, मैं चूंकि फाटा से हूं। अच्छा, वहां पर इतने जुल्म आप करते हैं, इतने जुल्म करते हैं, उनके घरों को आप मिसमार करते हैं, लोगों की जिंदगियों को अजीरन करते हैं, उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात आप पैदा करते हैं, उन पर आप इस तरीके से पेश आते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान के शहरी आपको नजर आते हैं। तो फिर आगे वो उनका रिस्पांस क्या होता है, उनके वही नारे होते हैं जो मंजूर पश्तीन लगा रहा था, उनका वही रवैया होता है जो इस तरह की तहरीक पर उठती है, और वो इसी रवैये की वजह से होती है। जब रियासत इस किस्म की पॉलिसीज अपनाती हैं, फिर शहरी इस तरीके से बागी भी बन जाते हैं और वो रियासत के खिलाफ इस तरीके से अपने आप को फिर इस्तेमाल भी करते हैं। ये एक कॉमन साइकी हर किसी के समझ में आने वाली है। अब आते हैं इमरान रियाज के केस को। इमरान रियाज केस को जरा आप रिलेट कीजिए मौजूदा इस जो सिचुएशन चल रही है। अच्छा, इन पर 17 मुकदमात है, 17 मुकदमात है, और इस तरीके से एक दिन लगा कल अटक में, लेकिन पूरा दिन जलील के, बल्कि 2 दिन लगे। इस तरह हर अगर 2 दिन लगते हैं तो इस तरीके से हर मुकदमे में, कुछ मुकदमात में 3-4 दिन, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं कुछ में, तो इस तरीके से इनके 2 माह, ये 17 मुकदमात इसमें गुजर जाएंगे। क्योंकि एक शहर से वो बरी होंगे, दूसरे शहर की पुलिस वहां पर तैयार खड़ी होगी, उनको गिरफ्तार करके लेकर चली जाएगी वहां पे। अच्छा, फिर इनको यानी नींद नहीं करने देना, इनको मजीद तंग करना है,
इनको मुख्तलिफ नौयत की सजाएं, वो सजाएं आपको सजाएं नहीं, लेकिन एक इंसान 2 दिन से ना सोए तो उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, वो जब गाड़ी में बैठता है तो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, वो इसी तरीके से नारे लगाता है, उनका कसूर यही है। और जब वो ये नारे लगाता है तो मुझे यकीन है कि जो ये कर रहे हैं उनके दिल में ये नारे लगते होंगे कि यार ये क्या हम कर रहे हैं। उन पर वो कल शर्मिंदा भी होंगे, कल वो बताएंगे भी सब कुछ, लेकिन करने दे। अभी वो बर्दाश्त कर रहा है और अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरीके से उनके बर्दाश्त का मादा लबरेज ना हो, बर्दाश्त ही करता रहे। अल्लाह उनको कुव्वत दे कि वो बर्दाश्त करता रहे। अब मैं जो आपको खबर देने वाला हूं, 17 मुकदमात है, लेकिन ये मेरा एक खदशा भी है और कुछ सोर्सेस से मेरी खबर भी है कि पंजाब भर में मुकदमात का सिलसिला इन पर एक मर्तबा फिर से शुरू हो जाएगा। हर शहर में इन पर मजीद मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं और इन मुकदमात की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ताकि यह मामला 6 माह से कम कंट्रोल में ही ना आए, क्योंकि अब तो ये उनके हाथ लग चुका है। अब एक अदालत से निकलेगा, वहां से रिहाई मिलेगी, दूसरे अदालत में जाएगा, दूसरे निकलेगा, तीसरे में जाएगा, चौथे से निकलेगा, 5वें में जाएगा। और करवा कौन रहे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पाकिस्तान में पावर जिसके पास है, पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा जो भी है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये पार्लियामेंट, ये सेनेट, जिसे बड़ी ऊंची इमारत, कानून साज इमारत जिसे कहते हैं, हंसी आती है यहां पर, या वो जो कहते हैं द पावर ऑफ पार्लियामेंट। कहां है पार्लियामेंट, कहां है वो लोग, कहां है सियासतदान। अब जो लोग कर रहे सबको मालूम है, किस किस से आपको छुपाएंगे। 6 माह तक इनको जलीलो ख्वार रखने का फैसला किया गया है। आमिराना इकदामात ने, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल एक किस्म का मार्शल लॉ ही आप समझिए कि ये अब हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता, मैं ये बात कर रहा हूं, कल मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात मैं कर रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस चीज को तस्लीम नहीं कर पा रहा, तो ये मैं कर रहा हूं। अब इसका रिएक्शन उस तरफ से क्या था इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन रिएक्शन आएगा ये तो मुझे कंफर्म पता है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, इमरान रियाज खान को इस तरीके से नींद ना करने देना, खुराक टाइम पर ना देना और इस तरीके से जहनी अजियत में मुब्तला करना, यह खुदा न खास्ता इनको हार्ट अटैक में मुब्तला कर सकती है। यह मैं अभी से आपको बता रहा हूं, और ये लोग जिम्मेदार होंगे इसके। एक तो आपने कर दिया है, इंसानी हुकूक का यह तकाजा है। आप अपने आर्टिकल के बड़े जब होते हैं, आप पर थोड़ी सी आ जाती है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। यहां पर ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं, वायलेशंस हो चुकी है, लेकिन किसी में इतनी जरूरत नहीं कि बात करे, ना कोई जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, हर कोई अपने मफाद के लिए, वो कहते हैं पीटीआई का वर्कर है, पीडीएम से ज्यादा आप लोग उनके बने हुए हैं और आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। फतवों से आपकी जरूरत नहीं है। जिस तरह ये अपने आप को आप नुकसान पहुंचा रहे, आज वो भुगत, कल आप लोग भुगत रहे थे, आज ये भुगत रहे, परसों फिर आप पर ये वक्त आएगा। और वो चाहते हैं कि आप लोग डिवाइड ना हो, आप लोग डिवाइड हो। वो चाहते हैं कि आप लोगों में इख्तिलाफ बरकरार रहे, वो चाहते हैं कि आप लोग यूनाइट ना हो। अगर हो गए तो उनके लिए खतरा है, लेकिन हम पन्ने खान अपने आप को समझते हैं, हम समझते हैं कि नहीं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे, बदला रहे, ठीक कर रहा है, ये कर रहे, वो कर रहे, और ये मालूम नहीं है कि एट द एंड हमारा ही बंदा है, हमारे ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, हमारा ही सहाफी है। कल ये वक्त आप पर भी आ सकता है, कल आपके लिए भी फिर इसी तरीके से लोग कहेंगे, और फिर जब आप पर गुजरेगी तो फिर यही सूरत हाल आप फेस करेंगे, फिर ये लोग एंजॉय करेंगे। तो खुदारा होश के नाखून लीजिए। और इस मौजूदा वक्त में जिस तरीके से इन पर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं, अब देखिए मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को इस तरीके से किसी को नहीं किया गया जिस तरीके से इसको टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल इसका 1% भी। 17 मुकदमा, 2 अभी तक तो इनको सही तौर पर किसी एक जगह पे आराम करने का मौका ही नहीं दिया। खुराक तो दूर की बात, पता नहीं किस तरीके से मजीद आगे वो क्या करेंगे। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि आवाज उठाना चाहिए, आवाज को दबाने की जरूरत इस वक्त नहीं है। अपने आवाज को बुलंद कीजिए, अपने आवाज के जरिए इनको बताइए कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं सर, चाहे जो भी हो जाए गलत कर रहे हैं आप। ये किसी भी, हर पाकिस्तानी को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को हाँ वो बोलना जो हो वो पाकिस्तान की मफाद में हो। इमरान रियाज की गुफ्तगू में से कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला, कोई एक चीज़ मुझे दिखाए जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिसीज़, जो इदारे हैं उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं। अगर वो तनकीद करना जुर्म है तो फिर बताइए, इस जुर्म को
ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کرتے رہے پاکستان، آپ کا پاکستان زندہ باد بھی، آپ کا پاکستان میں آپ محب وطن بھی، آپ سب کچھ بھی، پھر اگر شہری کی بات آپ نہیں سنتے، اگر جرنلسٹ کی بات آپ کو بری لگتی ہے، اگر دوسروں کی بات آپ کو سہنے کی عادت نہیں ہے یا آپ سہ نہیں سکتے، تو پھر یہ پاکستان، یہ دھرتی، ہم اس سے تو محبت کا جرم کرتے رہیں گے، لیکن بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، مگر شاید میں عمران ریاض نہیں ہوں۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔